F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। उसका पर्स और उसका मोबाइल गाड़ी के अंदर ही पाया गया था। वहाँ पे बियर बोतलें थी। बहुत बड़ा जुर्म ये भी है कि उस गाड़ी में सेक्रेटरी हेल्थ का बोर्ड लगा हुआ था। हमें ये पता चला है सूत्रों से कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। PS चाटम के तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, जो भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, हम उन सबको धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और चतुराई से इस सच्चाई को हम सबके सामने लाया है। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम खड़े हैं चाटम पुलिस स्टेशन के पास, जहां पे अभी जो कल हमने जो आप लोगों को जो लाइव दिखाया था एक सड़क दुर्घटना के बारे में, और उसके बाद आज सुबह हमने एक रिपोर्ट भी आपको बताई थी, उसकी अपडेट बताई थी। जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन थे उसको हमने कंप्लीट किया। अभी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि जो बंदा जिसने कल इस सड़क दुर्घटना को अंजाम दिया था, उसका पता लग चुका है। हमने कल भी आप लोगों को कहा था कि हमारी सतर्क पुलिस जो है वो बराबर इसकी छानबीन करेगी और इसकी जो जड़ तक जाएगी और जो भी सच्चाई है इसको ढूंढ निकालेगी। आखिर वैसा ही हुआ। कल हमारे ही चैनल में जिसने बात किया था, हमें इंटरव्यू दिया था, अजय दीन उस व्यक्ति का नाम है जो उस गाड़ी का ओनर है, गाड़ी नंबर K2525। उसके बयान के मुताबिक वो लंबा लाइन का रहने वाला है, तो गोलघर में उतर गया था और बाकी जो दो साथी हैं उन हेडो के रहने वाले हैं, उनको छोड़ने के लिए किसी ट्विंकल नाम का जो व्यक्ति है वो ड्राइव करके जा रहा था और ये लोग पार्टी करके आए थे कैडलगंज के जंगली मिर्ची रेस्टोरेंट से। अजय दीन उसने कहा था, कबूल किया था कि उसने अल्कोहल ली थी, इस वजह से उसने गाड़ी नहीं चलाई थी। कोई ट्विंकल नाम का व्यक्ति है जिसने ड्रिंक नहीं किया था, तो उसे गाड़ी चलाने दिया गया था। हमने कल, आपने देखा ही होगा कि हमने उससे कल कुछ सवाल जवाब किए थे वहाँ पे, और उसमें भी उसकी बौखलाहट दिख रही थी। वो गाड़ी में नहीं था, मगर उसका पर्स और उसका मोबाइल गाड़ी के अंदर ही पाया गया था। वहाँ पे बियर बोतलें थी और बहुत सारी चीज़ें। हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि अभी पुलिस तहकीकात के दौरान हमें ये पता चला है सूत्रों से कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, कि कोई ट्विंकल नाम का व्यक्ति गाड़ी नहीं चला रहा था। पता नहीं ट्विंकल नाम का कोई व्यक्ति ऐसा है भी या नहीं है, मगर गाड़ी ये खुद ड्राइव कर रहा था और ये जो एक्सीडेंट है उसी के हाथों हुई है। कल तक जिन बातों से अजय दीन जी इनकार कर रहे थे, हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने अपना गुनाह को कबूल किया है, जिसके लिए हम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत ही चतुराई से सच्चाई को हम सब के सामने लाया है। PS चाटम की SHO रशीदा मैम और यहाँ की तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इस थाना की पूरी टीम, इनको हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पूरी सच्चाई को हमारे सामने लाया है, हम जनता के सामने लाया है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी केसेस हैं। हमारी पुलिस इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी और जो भी सेक्शंस लगाने हैं वो ज़रूर लगाएंगी इसके ऊपर में, क्योंकि एक बहुत बड़ा जुर्म ये भी है कि उस गाड़ी में सेक्रेटरी हेल्थ का बोर्ड लगा हुआ था।
एक डिपार्टमेंट के इतने बड़े ऑफिसर का बोर्ड, एक आईएएस ऑफिसर का बोर्ड लगाकर घूमना, वो भी गैर कानूनी तरीके से, ये खुद में ये एक बहुत बड़ा एक जुर्म है। क्योंकि ये गाड़ी अब सेक्रेटरी हेल्थ के लिए नहीं चलती है। 2 महीने पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था। ये बात भी अजय दीन ने कल हमारे ही रिपोर्टिंग के दौरान खुद अपने ज़ुबान से कबूल की थी। तो टोटली अब ये जो मामला है, मैं आप सबको अपडेट करने के लिए मैंने ये बनाया है कि अजय दीन नाम का जो व्यक्ति है, उसकी गाड़ी थी और उसी के हाथों ये एक्सीडेंट हुआ है। और हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है। तो हम पीएस चाटम के तमाम जो पुलिस अधिकारी है, जो भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, हम उन सब को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और चतुराई से इस सच्चाई को हम सब के सामने लाया है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पुलिस सावधान नहीं है, हमारी पुलिस ठीक से ड्यूटी नहीं करती है। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले हम यूट्यूबर्स ही या जो भी जर्नलिस्ट है वो इस बारे में ज़रूर रिपोर्ट करते। अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कई सारे अभियान भी चलाए गए हैं ताकि लोग जागरूक हों। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ महीने पहले हम लोगों ने ही एक एपिसोड चलाया था जहाँ पे हमारे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए स्कूल के बच्चों को भी ट्रैफिक वार्डन के रूप में स्टेशन किया गया था मैक्सिमम स्कूल्स के सामने, ताकि उस दौरान जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो। हमारी सुरक्षा के लिए ही हमारी ट्रैफिक पुलिस बार बार हमें कहती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगर हम खुद से ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट्स होने बंद हो जाएंगे। ओवर स्पीडिंग गाड़ी नहीं चलानी है, जहाँ पर ओवरटेक करना है वहीं ओवरटेक करना है, वो भी बहुत ही सावधानी से। 5 मिनट देर से ज़रूर पहुँचिए, मगर ओवरटेक करने के चक्कर में रिस्की ड्राइव करना ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। और ड्रिंक एंड ड्राइव तो कतई ना करिए। कृपया जब आप 4 व्हीलर में बैठते हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, और अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो अपने साथ जो पैसेंजर होता है उनको भी हेलमेट ज़रूर दीजिए। बस इन सब बातों का अगर हम पालन करेंगे तो हमारी जो एक्सीडेंट रेट है उसमें डाउनफॉल ज़रूर होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप खुद तो सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाएंगे और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान देंगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।